Hello everyone, this is शैली गुलाटी. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रेट टूर. कैसे हैं आप सभी लोग? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? बढ़िया चल रही है, एकदम फर्स्ट क्लास, ज़ोरदार, ज़बरदस्त होनी भी चाहिए क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है दिसंबर में आपका है एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम और तैयारी ज़बरदस्ती होनी चाहिए. और उम्मीद करती हूँ आपने रिटन एग्ज़ाम की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी होगी और जीएस और बॉटनी की भी, क्योंकि जीएस, बॉटनी, जूलॉजी सारे सब्जेक्ट्स अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है. हर एक टॉपिक, हर एक एग्जाम्पल, हर एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट है. तो किसी भी टॉपिक को आपको हल्के में नहीं लेना है कि आप सोचें हल्के में लेके और उस टॉपिक को स्किप कर दें. तो बहुत ईजी है, ये सोच के हम स्किप कर देते हैं और फिर वही से हमारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं. कंपटीशन लेवल है, कहीं से कुछ भी आ सकता है, तो हल्के में हमें नहीं लेना है. कंपटीशन बहुत है, ऑलरेडी 7 ईयर्स के बाद हमारा एग्ज़ाम हो रहा है, तो तैयारी ज़ोरदार ही होनी चाहिए. और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है, कन्फ्यूज़न या कुछ भी, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा. और कोशिश मेरी यही रहती है कि विद इन मिनट्स आपको रिप्लाई कर सकूँ. और क्या ही बताऊँ आपको, जानते ही आप लोग कि हमारी क्लासेस मंडे टू फ्राइडे चलती हैं. कब चलती हैं? शाम को 6 बजे. और 1 अक्टूबर से चलेंगी आप क्लास दिन में 2 बार, यानी शाम को 6 बजे भी और रात को 8 बजे भी, दोनों टाइम होंगी अब एलटी ग्रेड की हमारी क्लासेस, क्योंकि दिसंबर में एग्ज़ाम है और हमें करना है जल्दी से सिलेबस कंप्लीट. मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोग को बताया था कि टेंशन मत लो, जूलॉजी जो मैंने स्टार्ट किया है वो कंप्लीट कराना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं कराऊंगी सिलेबस. लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला था बॉटनी जीएस भी आप स्टार्ट कर दीजिए और उम्मीद करती हूँ आपने उसकी तैयारी भी स्टार्ट कर दी होगी. बट कोई भी अगर माइंड में क्वेश्चन आता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कभी भी. और एक और बात, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ताकि क्लास नोटिफिकेशन, अपडेट, सब कुछ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे. स्टार्ट कर दो क्लासेस को. ऑलरेडी हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, काफ़ी कुछ जान चुके हैं और काफ़ी कुछ बचा भी है जानने के लिए. देखो, मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बोला था, अगर आप सोचते हो कि 2-3 महीने में क्लासेस ख़त्म हो जाती हमारी, तो वो नहीं होनी थी, क्योंकि हमने किया था सब डिटेल डिस्कशन, सेल, न्यूक्लियस, डीएनए, आरएनए और भी काफ़ी कुछ जो भी हमने आज तक पढ़ा है, सब कुछ हमने इतना ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया है. इवन हमने एग्जाम्पल को भी इतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ा ताकि अगर क्वेश्चन आ जाए तो दिक्कत ना हो. क्लासेस अटेंड नहीं करी हैं तो प्लीज़ अटेंड कर लीजिएगा. ऑलरेडी ग्रेड 2 पे प्लेलिस्ट बनी है, एंटी ग्रेड बायोलॉजी बाय शैली गुलाटी, जो ये है हमारी जूलॉजी क्लासेस. कल देखो हमने काफ़ी कुछ पढ़ा है अपनी क्लास में एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड. होता क्या है एक्सक्रीटरी सिस्टम? इससे क्या होता है, हमारी बॉडी को क्या करता है, कि मेंटेन करता है होमोस्टेसिस, यानी बैलेंस वाटर का, सॉल्ट का, पीएच का. कैसे? मेटाबॉलिक वेस्ट जो है उसे रिमूव करके. द एक्सक्रीटरी सिस्टम रिमूव्स मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. किसको मेंटेन करने के लिए? होमोस्टेसिस, यानी बैलेंस ऑफ वाटर, सॉल्ट एंड पीएच. और हमने क्या जाना था? बहुत कुछ जाना था. एक्सक्रीशन क्या है? तो एक्सक्रीशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें होता है रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट और बाकी मेटाबॉलिक वेस्ट हमारी बॉडी से. ऐसी प्रक्रिया है एक्सक्रीशन. ये चीज़ हम ऑलरेडी कल की क्लास में डिटेल में समझ चुके हैं. होमोस्टेसिस में क्या होता है? जो इंटरनल बैलेंस होता है, अंदरूनी जो बैलेंस होगा, जैसे बैलेंस चाहे वाटर का हो, सॉल्ट्स का हो, पीएच का हो या टेम्परेचर का, ये सब होता है मेंटेन. वो हो गया आपका होमोस्टेसिस. क्लियर? तो एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या करता है? स्टेबल रखता है बॉडी फ्लूइड को, रिमूव करके एक्सेस सॉल्ट, वाटर एंड नाइट्रोजन वेस्टेस. ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ऑस्मो रेगुलेशन हम कल की क्लास में पढ़ चुके हैं, इसके हमने टाइप्स को भी समझा था. इसके अलावा भी हम ऑलरेडी बहुत कुछ समझ चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में. देन हमने बात करी थी एनिमल्स के बारे में बेस्ड ऑन एक्सक्रीटरी मैटर. तो हमने इसको क्लासीफाई किया था ऑन द टाइप ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, जो वो एक्सक्रीट कर रहे हैं, जो रिमूव हो रहा है. जैसे हमने बात करी थी अमोनिया की, यूरिया और यूरिक एसिड की. ये सब बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं. और एक और बात मैं आपको बता रही हूँ, प्लीज़ अगर नोट्स नहीं बना रहे हो तो बना लो हल्के में, आप प्लीज़ मत लो. हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है. अब इतना टाइम बचा नहीं है कि आप बाद में क्लासेस लें, तो इतना टाइम अभी नहीं है. तो प्लीज़ साथ साथ बनाते चलो. और कहीं कोई दिक्कत है देन आप कमेंट बॉक्स में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, पूछ सकते हैं. तो अब चलो बढ़ते हुए आगे टॉपिक को. हमने बात करी थी एनिमल की एक्सक्रीटरी मैटर की. बेस्ड पे हमने एनिमल्स को क्लासीफाई किया था.
जो भी नाइट्रोजन वेस्ट जो है वो एक्सक्रीट कर रहे हैं। ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ, मैंने एक टेबल के ज़रिए आपको बताया था। 3 टाइप्स हो गए, एक हो गया आपका अमोनोटैलिक, सेकंड वन इज़ यूरोटैलिक एंड थर्ड वन इज़ यूरिकोटैलिक। क्या है इसका एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट? तो अमोनोटैलिक ऑफ कोर्स एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट हो गया अमोनिया। फीचर या करेक्टरिस्टिक्स इसके क्या होंगे? हाईली टॉक्सिक होगा, ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होगी एक्सक्रीट के लिए, सिंपल डायरेक्ट एक्सक्रीशन होगा। और एग्जाम्पल उदाहरण में हो जाएंगे ये इसमें आपके एक्वेटिक एनिमल्स जैसे आपका फिश, एम्फीबियंस, ये सब बातें हमने करी थी। अगर इनमें किसी में कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताओ। फिर सेकंड था हमारा यूरोटैलिक, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट था इसमें यूरिया, लैक्स टॉक्सिक है ये अमोनिया के कंपैरिजन में, और ये टेम्परेरी स्टोर हो सकता है ब्लेडर में एंड कंजर्व्स वाटर। इसके एग्जाम्पल में आ जाते हैं आपके मैमल्स और कुछ एम्फीबियंस। देन यूरियोकोटैलिक की हमने बात करी थी, इसमें एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट हो गया आपका यूरिक एसिड। ये नॉन टॉक्सिक है, सॉलिड है और पेस्ट लाइक है और बहुत कम रिक्वायर्स वेरी लेस ईटर एंड सेमी सॉलिड एक्सक्रीट होगा। और बर्ड्स, रेप्टाइल, इंसेक्ट्स आप जानते ही हैं सारी चीज़ें, और कोई दिक्कत है स्टिल आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये सारी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं अब तक की क्लासेस में। इसके बाद आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को। ये बात हम कर चुके थे, वाटर अवेलेबिलिटी जो होगी वो इन्फ्लुएंस करेगी टाइप ऑफ एक्सक्रीशन। एक्वेटिक में जैसे अमोनिया हो गया एंड टेरेस्ट्रियल में हो गया आपका यूरिया और यूरिक एसिड। ये भी हम ऑलरेडी कल की क्लास में बातचीत कर चुके हैं और अब हम आज करने वाले हैं इसके बाद से ही कंटिन्यू। तो चलो आज हम पढ़ेंगे, पहले स्टार्ट करें हम अपने यूरिया साइकिल से, जिसे हम बोलते हैं ऑर्निथाइन साइकिल। क्लियर है यहाँ तक या नहीं? ऑर्निथीन साइकिल कहते हैं और इसे हम यूरिया साइकिल कहते हैं, यानी चक्र। पर्पस क्या है इसका? कन्वर्ट करता है ये टॉक्सिक अमोनिया को लेस टॉक्सिक यूरिया में, लिवर में। लिवर को हम बोलते हैं हिंदी में यकृत। इतनी बात तो आपको समझ आई गई, क्लियर है? सिंपल सी लाइन में मैंने जितना हो सकता है ना मैं उतनी सिंपल लाइन में ट्रांसलेट करके कोशिश करती हूँ आपको समझाऊं, ताकि आप एग्जाम टाइम में कंफ्यूज ना हो। भारी भरकम बुकिश लैंग्वेज लिखने से कुछ नहीं होता अगर कॉन्सेप्ट ही क्लियर ना हो। अभी मैं यही 10 लाइनों में लिख दूँ तो, और अलग अलग लैंग्वेज भाषा भारी भरकम लिख दूँ, डर जाओगे देखते ही, अगर सारे नोट्स उसी हिसाब से पीपीटी में बनाए जाएँ। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि जितना सिंपल हो सके उस तरीके से आपको समझाना। तो यूरिया साइकिल में क्या होता है, ये पर्पस क्या, उद्देश्य क्या है? कन्वर्ट करती है टॉक्सिक अमोनिया को ये यूरिया में, लिवर में। हेल्प करती है किसे? हेल्प्स यूरोटैलिक एनिमल्स सेवली रिमूव नाइट्रोजन। चलो देख लेते हैं, और भी कुछ हमें इसमें जानना है, एक बार देख लेती हूँ मैंने आगे मेंशन किया है या नहीं किया है। चलो अगर हम बात कर रहे थे अभी यूरिया साइकिल की, तो ये मैं बता चुकी हूँ, हेल्प करती है यूरोटैलिक एनिमल्स को सेफली रिमूव करने में, नाइट्रोजन सेफली रिमूव करने में ये हेल्प करती है यूरोटैलिक एनिमल्स में, जो आपकी यूरिया साइकिल हो गई, जिसे आप ऑर्निथल साइकिल भी कह सकते हो, कुछ भी एग्जाम में लिखा हुआ आ सकता है। अगर हम बात करें इसके स्टेप्स की तो चलो देखते हैं। अमोनिया क्या होगी? पहले कंबाइन होगी फ्रॉम प्रोटीन ब्रेकडाउन। ऑफ कोर्स अमोनिया क्या होगी? कंबाइन होगी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, फॉर्म्स कार्बोमाइल फॉस्फेट। कंबाइन होके क्या फॉर्म होगा आपका? कार्बोमाइल फॉस्फेट। उसके बाद ये जो कार्बोमाइल फॉस्फेट है ये एंटर होगा आपकी यूरिया साइकिल यानी ऑर्निथन साइकिल में, किस में? लिवर में। फिर ये जो सीरीज हो गई, जो स्टेप्स होगा, इस दौरान क्या होगा? यूरिया प्रोड्यूस्ड होगा और यूरिया क्या होगा? ट्रांसपोर्ट होगा किडनी में और एक्सक्रीट होगा इन यूरिन, यूरिन के थ्रू बाहर जाएगा, है ना? सिंपली यहाँ पे लिखने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता है, सिंपल आप लोग ये चीज़ देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। कन्वर्ट करती है ये जो यूरिया साइकिल है, कन्वर्ट कर रही है टॉक्सिक अमोनिया को लैक्स टॉक्सिक यूरिया में, किस में? लिवर में, और मदद करती है यूरेटिक एनिमल्स को नाइट्रोजन सेफली रिमूव करने में। देन स्टेप्स की हमने बात करी थी, तो अमोनिया कंबाइन होगी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और फॉर्म करेगी कार्बोमाइल फॉस्फेट को, और फिर कार्बोमाइल फॉस्फेट जो होगा वो एंटर होगा आपके ऑर्निथीन साइकिल में यानी आपकी यूरिया साइकिल में इन द लिवर में। और इस सीरीज़ के टाइम पे ही अब क्या हो रहा है? थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेप्स यूरिया होगा आपका प्रोड्यूस, यूरिया होगा ट्रांसपोर्ट किडनी तक, और एक्सक्रीट होगा कहाँ से? ऑफकोर्स इन यूरिन। क्लियर है या नहीं है? यानी यूरिया पेन, यूरिया बाद में
किडनी जिसे हम कहते हैं गुर्दे, किडनी तक पहुंचती है और यूरिन के रूप में बाहर आ जाती है, एक्सक्रीट होती है, जो मैंने अभी आपको बताया। बाहर निकलती है। जल्दी से ये सारे स्टेप्स जो हैं आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए। कुछ भी आ सकता है, किसी टॉपिक को हल्के में मत लेना। और अगर मेरी क्लासेस अच्छी लगती हों, पढ़ाई हुआ समझ आता हो, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट्स में प्यारे प्यारे रिव्यूज़ दे दो अगर अच्छी लगती हो तो। इंतज़ार करती हूँ मैं आपके प्यारे प्यारे रिव्यूज़ का, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। स्टार्टिंग फेज़ है, मैं हर बार यही कह रही हूँ आप लोगों को कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स तक क्लासेस नहीं पहुँच पा रही हैं, तो जितना हो सके शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स बेनिफिट ले सकें। सिर्फ एल्टी ग्रेड नहीं, आप ऑलरेडी जानते हैं हमारे चैनल पे सीटेट की क्लासेस भी चलती हैं, मैं पेडागोजी पढ़ाती हूँ। तो प्लीज़, हम ऑलरेडी देखो कंप्लीट कर ही चुके हैं सीडीपी का सिलेबस भी, और आपका एलटी सीडीपी में आपका सीडीपी हो गया, सीटेट, इंग्लिश पेडागोजी हो गई, और मैथ्स पेडागोजी का भी ऑफ कोर्स 1 अक्टूबर से जब इसकी क्लासेस स्टार्ट है तो वो भी कंप्लीट हो ही जाएगा। 1-2 क्लासेस रह गई हैं कल और परसों, नहीं कल परसों नहीं, कल परसों सैटरडे संडे है, छुट्टी है। एक आध क्लास हुई तो होगी, बाकी उसका सिलेबस कंप्लीट है। अगर मुझे ज़रूरत हुई तो एक लूँगी, बाकी सिलेबस मेरा कंप्लीट हो चुका है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि सीटेट लर्नर्स को भी काफ़ी हेल्प मिले। काफ़ी इंपॉर्टेंट हर एक चीज़ जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड हर एक टॉपिक हमने डिस्कस किया, इवन PYQ भी करें जो सीटेट में आ चुके हैं, और पेपर 1-2 यानी प्राइमरी जूनियर दोनों के लिए क्लासेस चलती हैं। सो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। स्टार्टिंग फेज़ है, नहीं पहुँच पा रही कोई बात नहीं, आप लोग बचाओ, ताकि स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिले। नोट कर लिए ना ये स्टेप सारे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। लोकेशन क्या होगी, लिवर होगी। अभी हमने पढ़ा हर चीज़ इन द लिवर। और फंक्शन क्या होगा, ये कार्य क्या होगा, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अमोनिया। फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, यूरिया होगा, जो क्या होगा, लेस टॉक्सिक होगा और सॉल्युबल इन वाटर होगा, है ना, वाटर सॉल्युबल होगा। फाइनल प्रोडक्ट बाई मिस्टेक 2 वर्ड लिख दिया है, कोई बात नहीं। एनिमल यूजिंग इट, कौन कौन से हो गए आपके, ह्यूमंस, मैमल्स, कुछ एम्फीबियंस। नोट करना चाहो तो जल्दी से कर लो, देन हम बढ़ते हैं आगे। नोट करना चाहो तो कर लो, देन हम आगे बढ़ते हैं। वैसे तो इतनी देर से यही पढ़ रहे हैं, कौन सी लोकेशन होगी, रिवर। अमोनिया का क्या हो रहा है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है। फाइनल प्रोडक्ट यूरिया, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बढ़ेंगे, अब आ जाती है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन एनिमल्स। कौन कौन सी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होती हैं एनिमल्स में। स्टार्ट करें हम अगर अपने फ्लैटवर्म से, तो उसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन होगी फ्लेम सेल्स। देन अगर हम बात करें अर्थवॉर्म की, तो उसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन होगी आपकी नेफ्रिटिया। इंसेक्ट्स में होगी मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। और फिर आपकी फ़िश और एम्फीबियंस में होगी किडनीज़। और मैमल्स में भी क्या होती है एक्सक्रीटरी ऑर्गन आपकी किडनी। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, एनी कन्फ्यूज़न, एनी डाउट। बढ़े, चलिए। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम मेन ऑर्गन्स कौन कौन सी होती हैं, किडनी, हमारे पास 2 किडनी होती हैं, हमें ये चीज़ पता है। क्या होता है, ब्लड जो होता है वो फिल्टर होता है और प्रोड्यूस यूरिन, ये चीज़ हमें पता है। यूरेटर्स 2 होंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे यूरिन को किडनी से ब्लेडर में। फिर यूरिनरी ब्लेडर जो होगा वहाँ पे होगी यूरिन स्टोर, एंड देन यूरेथा, वहाँ से आपकी यूरिन जो होगी बाहर, मतलब एक्सक्रीट होगी, मतलब आउटसाइड जाएगी। ये चीज़ आप लोगों को पता ही होगी। स्टिल इफ़ यू वांट देन आप नोट कर सकते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। सबको ही पता है 2 किडनी है, ब्लड फिल्टर करती है, यूरिन प्रोड्यूस होगी, देन यूरेटर 2 होंगे, यूरिन ट्रांसपोर्ट करेंगे किडनी से ब्लेडर में, यूरिनरी ब्लेडर जो होंगे वो यूरिन स्टोर करेंगे, देन यूरेथा से एक्सक्रीट होगी आप यूरिन। एक मिनट, नेक्स्ट पेज ओपन कर रही हूँ। देन हम देखो, ये चीज़ हम जानते हैं
कि हमारे पास 2 किडनीज हैं। ये चीज़ हम बहुत अच्छे से जानते हैं। दोनों किडनी होंगी, है ना। ईच किडनी क्या होगी, प्रोड्यूस यूरिन, है ना, कह सकते हो ना। ऑफ कोर्स सही बात है ना ये। ईच किडनी प्रोड्यूसेस यूरिन। क्लियर? ओके। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे किसकी, यूरेटर्स की, है ना। अभी मैंने बताया 2 यूरेटर है, 2 किडनी है, 2 यूरेटर है। 1 ureter carries urine from each kidney to the urinary bladder. It means 2 किडनी है, 2 यूरेटर है, दोनों एक एक किडनी से क्या होगा, यूरिन को क्या करेंगे, कैरी करेंगे। कहाँ से, किडनी से कहाँ तक लेके जाएंगे, यूरिनरी ब्लैडर तक। यूरिनरी ब्लैडर हो गया आपका एक हो गया, एक क्या है आपका, यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ क्या हो रही है, दोनों किडनी से जो यूरिन प्रोड्यूस हो रही है यूरेटर के थ्रू, कहाँ आ रही है, यूरिनरी ब्लैडर में। और यहाँ क्या हो रही है, ये स्टोर हो रही है, जो भी आपकी यूरिन प्रोड्यूस हुई किडनी से। तो यहाँ पे क्या हो रही है, स्टोर्स यूरिन फ्रॉम बोथ यूरेटर्स। क्लियर? 1 यूरिनरी ब्लैडर, देन 1 हो गया आपका यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या हो गई, ट्यूब हो गई। 1 क्या है आपका, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा हो गई आपकी ट्यूब थ्रू विच यूरिन एक्सेस द बॉडी। ट्यूब थ्रू विच यूरिन एक्सेस द बॉडी, यानी यहाँ से क्या होगा, यूरिन बॉडी से बाहर चली जाएगी। क्लियर हो गया? बताओ, यहाँ तक की कहानी हो गई सारी हमारी। आगे बढ़े, यहाँ तक तो नोट कर ही लिया ना आप लोगों ने। चलिए, लोकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, तो कहाँ पे होती है लोकेशन किडनी की, है ना। किडनी की कहाँ पे भाई ये होती है, स्थिति और संरचना की बात करेंगे तो कहाँ होगी ये, लोकेटेड रेट्रोपेरिटोनियली बिहाइंड द पेरिटोनियम ऑन आइदर साइड ऑफ स्पाइन। इट मीन्स क्या हुआ, सिंपल भाषा में समझे, अपनी सिंपल लैंग्वेज में समझे या बुकिश लैंग्वेज में समझे, बताओ। हिंदी हमारी मातृभाषा, उसमें हम पढ़ेंगे। चलो, हिंदी लर्नर में तो स्पाइन हो गई आपकी रीढ़, जिसे हम कहते हैं रीढ़, है ना, रीढ़। तो यानी रीढ़ के दोनों ओर पीछे की तरफ होती है, पीछे की तरफ। ठीक है, तो कहाँ पे होगी स्थिति इसकी, अगर ऐसे समझना चाहो तो देखो, नोट तो कर लो, एग्जाम में तो मेंशन हो सकता है ना। एग्जाम में मेंशन हो गया कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो आप सोचोगे ये क्या इतना भारी भरकम नेम है, ये पढ़ाया था क्या मैम ने। तो नोट कर लो, लोकेशन लोकेटेड कहाँ होगी, रेट्रोपेरिटोनियली, यानी बिहाइंड द पेरिटोनियम ऑन आइदर साइड ऑफ स्पाइन, मीन्स रीढ़ के दोनों और पीछे की तरफ। दिक्कत है तो बताओ, यहाँ तक याद रखना। क्लियर है यहाँ तक? शेप्ड कैसी होगी, रेडिश ब्राउन कलर की होगी, बीन शेप्ड होगी। और ईच किडनी हैज़ क्या होगा, एक आउटर पार्ट होगा, वो होगा कॉर्टेक्स, इनर पार्ट होगा मेडुला, और क्या होगा, रेनल पेल्विस होगा। ये होगा एक फ्यूनल लाइक स्पेस, किसके लिए, यूरिन कलेक्शन के लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। क्लियर हो गया? लोकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ किडनी कहाँ होगी, रेट्रोपेरिटोनियली,
यानी बिहाइंड द पेरिटोनियम ऑन आइदर साइड ऑफ स्पाइन, मतलब हो गया रीढ़ के दोनों और पीछे की तरफ, है ना। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है। रीढ़ के दोनों और पीछे की तरफ होगी, बीइंग शेप्ड होगी, रेडिश ब्राउन कलर की होगी। आउटर पार्ट होगा कॉर्टेक्स, इनर पार्ट होगा मेडुला, और रेनल पेल्विस हो गया, एक स्पेस हो गया, फ्यूनल लाइक स्पेस होगा यूरिन कलेक्शन के लिए। आगे बढ़े। नेक्स्ट आ जाता है पोस्ट रेनल यूरिनरी ट्रैक्ट। यूरेटर क्या हो गया, एक मस्कुलर ट्यूब हो गई जो कैरी करेगी यूरिन कहाँ तक, ब्लेडर तक, गुर्दे से, है ना। तो ये क्या हो गई, यूरेटर मस्कुलर ट्यूब हो गई जो यूरिन कैरी करेगी ब्लेडर तक। यूरिनली ब्लेडर जो होगा वो यूरिन को स्टोर करेगा, एक्सपेंडेबल हो गया, है ना। और यूरेथ्रा क्या हो गया, ट्यूब होगी जहाँ से यूरिन जो है वो एक्सेटोरियल आउटसाइड जा रही है हमारी बॉडी के। और मिक्टुरेशन क्या हो गया, प्रोसेस ऑफ यूरिन एक्सक्रीशन कंट्रोल्ड बाय मसल्स एंड नर्व, यानी जो यूरिन एक्सक्रीशन है उसकी प्रक्रिया है जो मसल्स और नर्व द्वारा कंट्रोल होती है। जल्दी से नोट करना चाहो तो कर लो, इफ़ यू वांट तो नोट कर लो। और अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो आपको पता ही है आपको क्या करना है ना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्लास को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बढ़ा जाए आगे। और मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था कि थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है और इस वजह से आपकी क्लास अभी आधे घंटे की हो रही है 2-3 दिन से, बट 1 अक्टूबर से 2 बार हो रही है, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन मत लो, स्ट्रेस फ्री तैयारी करो और बस मेहनत करो, खूब जम के करो। 7 साल बाद एग्ज़ाम हो रहा है, नेक्स्ट कब होगा ना पता तक नहीं है, जो है बस ले लो, नौकरी इस बार दो, छोड़ो ही मत, डट जाओ, पढ़ाई करो, लेकिन टेंशन इतनी मत लेना कि तबीयत ख़राब करो, सर दर्द लेके बैठो, ये मत सोचने बैठ जाना ये कैसे होगा, ये कैसे, सब होगा, पता चले वही सोचते जा रहे हो और टाइम ऐसे ही बर्बाद किए जा रहे हो। मेहनत करो बट ओवरलोडेड नहीं होना चाहिए कुछ भी। मैं हमेशा यही कहती हूँ आई हूँ, मेहनत करो लेकिन स्ट्रेस ओवरलोडेड इतना मत लो कि खुद भी परेशान हो, घर वालों को करो, सिर दर्द लेके मत बैठना। ये नहीं कि ज़बरदस्ती पढ़ा 4 घंटे जा रहा है, ज़बरदस्ती हम मतलब 6, ऐसे इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा ऑफ कोर्स, लेकिन इट मीन्स इसका नहीं है कि हमने किसी की देख ली कोई 12 घंटे पढ़ रहा है, 14 घंटे, सबका अपना अपना लेवल होता है, किसी को कोई चीज़ 1 घंटे में होती है, किसी को कोई चीज़ 2 घंटे में होती है, तो किसी से ऐसे कंपैरिजन नहीं करो। आप जो हो आप बस खुद की अपना डेली हमें बेहतर इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए, खुद से ही बस बेहतर, अपने से ही करो, दूसरे से क्या है, सबकी अपनी अपनी लाइफ है, अपने हिसाब से जी रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से चलो, जेलसी नहीं होनी चाहिए, जेलसी नहीं होनी चाहिए, कंपैरिजन मत करो किसी से, आप बेस्ट हो जो हो, अपने आप में आप बेस्ट हो, बस यही कहूँगी। और बट कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, और मेहनत करो बट मेहनत ही करो, स्ट्रेस वाले लेवल पे नहीं जाना है, बस मेहनत करनी है। पर ये नहीं है कि हमने किसी का देखा वो 14 घंटे पढ़ रहा है, हमारी कोई फ्रेंड है उसने बोल दिया 12 घंटे पढ़ रहा है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, पढ़ते भले ही 4 घंटे हैं, बोलते 12 घंटे हैं, हमें ऐसा लगता है कि वो 12 घंटे बोल रहे हैं तो 18 घंटे तो पढ़ते होंगे, बट ऐसा नहीं है। कुछ लोग दिखावे के लिए बोल देते हैं कि देखो मैं तो इतना पढ़ रहा हूँ, आप सोचोगे उससे भी ज़्यादा पढ़ूँ, बट आपका कैपेसिटी लेवल उतना नहीं है और आप सिर से लेके बैठ जाओ तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम बर्बादी वाला। प्रॉपर नींद लो, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई करो, बीच में थोड़ा सा फ्रेश भी करो, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड भी करो, मेहनत करो, स्ट्रेस मत लो, सिंपल। चलो आगे बढ़े, हमारी बातें तो होती रहेंगी। अब बारी आ जाती है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स की। ये है फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है, याद रखना क्वेश्चन आ सकता है, क्लियर। चलिए जी, तो 2 टाइप्स की नेफ्रॉन होती है। फर्स्ट वन होगी आपकी कॉर्टिकल नेफ्रॉन, शॉर्ट लूप होगी, नफिंग मोस्टली होगी इन कॉर्टेक्स। चलो जी देखा जाए अब इसको, छोटा लूप होगा, छोटा छोटा लूप होगा, कहाँ होगा ये, कॉर्टेक्स में होगा।
नेक्स्ट आ जाती है आपकी जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। इसमें क्या होगा, लंबा लूप होगा, एक्सचेंज होगी किसमें, इनटू मेडुला। इंपॉर्टेंट है ये फॉर कंसंट्रेटिंग यूरिन। ये क्या है, लंबा लूप है और लंबा 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 लूप मेडुला तक जाता है ये। हम इंग्लिश लैंग्वेज लेके चलते हैं, चलिए जी नोट कर लीजिए। बड़े चलो, पार्ट्स कौन कौन से होंगे नेफ्रॉन के, तो सबसे पहले आ गया आपका बोमेंस कैप्सूल। क्या होगा, ये कप लाइक स्ट्रक्चर होगा ग्लोमरस की सराउंडिंग में। ये साइट है ब्लड फिल्ट्रेशन की। इसमें होंगे पोडोसाइट्स यानी सेल होंगे विद फूड प्रोसेसेस जो अलाउ करेंगे फिल्टर ऑफ वाटरेशन एंड स्मॉल सॉल्यूट्स, यानी स्मॉल सॉल्यूट्स और वाटर का फिल्ट्रेशन जो है वो होगा, अलाउ करेंगे। नोट कर लीजिए जल्दी से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये अपने आप में। ध्यान रखिएगा स्ट्रक्चर से रिलेटेड आ जाता है, ऐसा नहीं है। कप लाइक स्ट्रक्चर है जो कहाँ के सराउंडिंग है, सराउंडिंग ग्लोमेरस, सॉरी ग्लोमेरुलस। नाम देखो कैसे कैसे रखे गए हैं ना। एक्चुअली इसे हम प्रोनाउंस पता है कैसे करेंगे, इसको हम कैसे करेंगे, ग्लोमेरुल्स, ये होगा इसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन, ग्लोमेरुल्स। और साइड है ब्लड फिल्ट्रेशन की, ये भी आपको याद तो रखनी पड़ेगी। बड़े चलो, सेकंड आ जाता है आपका कौन सा, वही प्यारा आपका जिसको हमने अभी पढ़ा था, ग्लोमेरुल्स मेल्फिजियन बॉडी। ये क्या है, नेटवर्क है कैपिलरीज का वोमेंस कैप्सूल के अंदर। और यहाँ क्या हो रहा है, ब्लड फिल्ट्रेशन हो रहा है दबाव में, अंडर प्रेशर। फिर है आपका पीसीटी, ये सब नेफ्रॉन का ही पार्ट है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पे क्या होगा, वाटर रीएब्जॉर्ब होगा। क्या होगा, वाटर होगा, ग्लूकोज अमीनो एसिड और सॉल्ट यहाँ पे होंगे रीएब्जॉर्ब। फोर्थ है आपका रूप ऑफ फिनल। यहाँ पे क्या होगा, ये हो गया डिसेंडिंग लिम्ब में हो गया आपका क्या, परमेएबल टू वाटर एंड वाटर रीएब्जॉर्ब। और असेंडिंग लिम्ब में क्या होगा, इम्परमेएबल ऑफ टू वाटर एंड इसमें क्या सॉल्ट रीअब्जॉर्ब होगा। इसमें क्या हो रहा है, डिसेंडिंग में वाटर हो रहा है रीअब्जॉर्ब, ये परमेएबल होगा, परमेएबल टू वाटर एंड वाटर रीअब्जॉर्ब। और असेंडिंग लिम्ब में क्या हो रहा है, ये इम्परमेएबल है टू वाटर एंड यहाँ पे सॉल्ट रीअब्जॉर्ब होगा। देन फोर्थ आ जाता है आपका DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये क्या होगा, कनेक्ट्स होगा किसे, टू कलेक्टिंग डक्ट। और याद रखिएगा ये रीअब्जॉर्ब करते हैं आपके पोटेशियम हो गया आपके पोटेशियम आइंस हो गए, और आपके ये सोडियम आइंस हो गए, और आपका हाइड्रोजन आइंस। नेक्स्ट आ जाता है आपका JGA, यानी आपका जक्स्टाग्लोमेरुलस अपैरेटस। कहाँ होगा ये, लोकेटेड वेयर DCT टचेस ग्लोमेरुलस। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपका ये प्यारा प्यारा सा अपैरेटस। इसको पता है एग्जैक्टली प्रोनाउंस कैसे करते हैं, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना एक्स्ट्रा में, कोई बात नहीं, मैं तब भी होती थी आज भी हो जाती हूँ। तो इसको हम कहेंगे ग्लोमेरुलर यंत्र यानी अपैरेटस। स्थान कहाँ होगा, जहाँ क्या होगा आपका, जहाँ लोकेटेड कहाँ होगा, जहाँ DCT ग्लोमेरुलस के पास आता है, यानी टचेस ग्लोमेरुलस। ये क्या करते हैं, मदद करते हैं रेगुलेट करने में ब्लड प्रेशर और फिल्ट्रेशन रेट। जल्दी से नोट कर लो, देन हम बढ़ते हैं आगे। रक्तचाप कहते हैं हम इसे, रक्तचाप और निस्यंदन नियंत्रित करने में क्या करते हैं, मदद करता है, ठीक है ना। दर होगा, रेट को हम दर बोलते हैं। तो फिल्ट्रेशन रेट और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में ये हेल्प करता है। अब आगे बढ़ा जाए,
अब बारी आ जाती है इसके कंपोनेंट्स की। तो सबसे पहले आ जाती है आपके क्या, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स की, जो सिक्रीट करते हैं रेनिन। देन क्या आ जाता है आपका, देन आ जाता है आपका मैकुला डेंसा, सेंसेस पोटेशियम कंसंट्रेशन, सॉरी सोडियम कंसंट्रेशन, देन ब्लड वेसल्स ऑफ किडनी। ये 3 होते हैं कंपोनेंट। जल्दी से नोट करना चाहो तो कर लो। सबसे पहले ये क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं आपके रेनिन। देन आ जाते हैं आपके सोडियम। यहाँ पे देखो सबसे पहले ये क्या करेंगे, आपके जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स ये रेनिन को जो है सिक्रीट करेंगे। देन आ जाता है आपका मैकुला डेंसा। मैकुला डेंसा ये क्या करेगा, सेंसेस सोडियम कंसंट्रेशन, यानी ये सोडियम का स्तर पहचानती हैं, स्तर पहचानती हैं। देन आ जाती हैं आपकी ब्लड वेसल्स। सबसे पहले आ जाती है आपकी कौन सी, एफरेंट एट्रियोल। ये क्या करेंगी, ब्रिंग्स ब्लड टू ग्लोमेरुल, यानी ये लाती हैं ब्लड, यानी आपका रक्त हो गया जो। क्लियर है, ये नोट कर लो। फिर ब्लड वेसल्स का देखते हैं, पहले पॉइंट नोट कर लो दोनों। वैसे इसमें अभी कुछ ऐसा नहीं है, मैं कहूँ अलग से, अब चाहो तो मैं यहाँ भी बता देती हूँ। आपका एफरेंट एट्रियोल सिंपली क्या करेगा, ये रक्त लाती हैं, और आपका एफरेंट एट्रियोल ये क्या करेंगे, ब्लड को ले जाएंगे, टेक ब्लड अवे, यानी रक्त ले जाती हैं ये। क्लियर है या नहीं, एफरेंट एट्रियोल बताओ। क्लियर हो गया, आगे बढ़ें। अब आ जाता है ब्लड वेसल्स इन डिफरेंट नेफ्रॉन्स। कॉर्टियल नेफ्रॉन्स की बात करें तो शॉर्ट लूप होगी, मोस्टली इन कॉर्टेक्स, ये अभी हम पढ़ चुके हैं। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में लॉन्ग लूप होगी, मेडुलरी वेसल्स होंगी, नहीं हमने नहीं पढ़ा, मुझे लगा इस मैंने पढ़ा दिया। तो ब्लड वेसल्स अगर हम डिफरेंट नेफ्रॉन्स की बात करें तो कॉर्टियल नेफ्रॉन्स में क्या होगा, छोटे लूप होंगे, और मोस्टली कहाँ होगा, कॉर्टेक्स में होगा ये। और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में लंबे लूप होंगे। मेडुलरी वेसल्स जो होंगी वो मेंटेन करेंगी ऑस्मोटिक ग्रेडिएंट को। क्लियर है यहाँ तक, बताओ बड़े। अब बारी आ जाती है हमारा नेक्स्ट जो है हमारा पैसेज यूरिन का, है ना, पैसेज ऑफ यूरिन कहते हैं हम, पैसेज ऑफ यूरिन। तो क्या होगा, नेफ्रॉन से कलेक्टिंग डक्ट में, देन वहाँ से रेनल पेल्विस में, रेनल पेल्विस से यूरेटर में, यूरेटर से यूरिनरी ब्लेडर में, यूरिनरी ब्लेडर से यूरेथा में, देन आउटसाइड। क्लियर हो गया, जल्दी से इसे नोट कर लो। और आज की क्लास अच्छी लगी हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नहीं किया तो, और अच्छी लगी तो लाइक और शेयर नहीं भूलना है। चलो जी, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मिलती हूँ फिर आपसे मंडे को, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली, थैंक यू फॉर वॉचिंग।